हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। एक बार फिर स्वागत है आपका टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही झटपट से बनने वाली कपकेक की रेसिपी, जिसे आप जब कभी इच्छा हो फटाफट से बनाकर एंजॉय कर सकते हो। आज के इस केक की सबसे खास बात यह है कि इसे हम बिना अंडा, बिना ओवन और बिना मोल्ड के घर पर ही चाय के कप और कटोरी में बनाकर तैयार करेंगे, वो भी एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और जालीदार केक। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, फटाफट से हम कपकेक बनाना शुरू करते हैं। कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और बाउल में सभी सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। सभी चीज़ें हमें फिंगर कट ही ले लेनी है। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर आपको किसी भी किराना शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ उसमें 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर ही ले लेना है। अब हम ले लेंगे एक दूसरा बाउल और उसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें कंडेंस मिल्क ले लेना है। कंडेंस मिल्क डाल देने से हमारा केक बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। यदि आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं हो तो आप इसकी जगह फुल फैट दूध भी ले सकते हैं और फिर उसमें आधा कप दूध और आधा कप ही आप शुगर पाउडर मिला लीजिए। अब इसमें जाएगा 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। बिना फ्लेवर का कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। अब जाएगा इसमें 4 से 5 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस। आधा छोटा चम्मच डालेंगे वनीला एसेंस। एक व्हिसल ले लेंगे और उससे सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। क्रीमी फॉर्म में आने तक हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथ से धीरे धीरे इन्हें भी मिक्स कर लेना है। ये थोड़े से मिक्स हो गए हैं तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें आधा कप वार्म वाटर। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और मिक्स करते जाना है। आपको बिल्कुल भी केक बनाना नहीं आता है फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सारी चीज़ों को फॉलो करते जाइए और फिर केक बनाइए। आप खुद यकीन नहीं करोगे, आपका केक भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम लेंगे चाय वाले कप। इस तरह से स्टील वाले कप ले लें या फिर चीनी मिट्टी वाले, जो थोड़े मोटे वाले कप होते हैं उन्हें ले लें। और इन कप के अंदर हम लगा लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। सभी कप में हमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इनमें बैटर डालेंगे। यदि आपके पास इस तरह से चाय वाले डिस्पोजल हो तो आप इनमें भी केक बेक कर सकते हो। और ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो तो खाने वाली कटोरी तो सबके घर में होती ही है। इस तरह की कटोरी में भी आप केक बेक कर सकते हो। कप में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हमें बैटर को फिल कर लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें कप को आधा ही भरना है। इससे ज़्यादा बैटर हमें नहीं फिल करना है, नहीं तो क्या होगा कि जब हम केक को बेक करेंगे तब यह फूलेगा और फिर कप से बाहर निकल आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी में केक के बैटर को भर लिया है। अब हम चलते हैं केक को बेक करने की तरफ। मैंने एक पतीले में इस तरह से स्टैंड लगाकर 4 से 5 मिनट पहले ही लो फ्लेम के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हमें इसमें सावधानी से एक एक कप को रख देना है। जितने कप एक बार में आए उतने रख देना है और फिर प्लेट से ढककर इसे लो फ्लेम के ऊपर ही 15 से 20 मिनट तक बेक होने देना है। सेम इसी तरह से एक दूसरी कढ़ाई को भी मैंने प्री हीट कर लिया है और इसमें अब मैं सभी डिस्पोजल को रख रही हूँ और इन्हें भी ढककर 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ये वाले केक तो हमारे बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं।
10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम ढक्कन हटाकर केक को चेक कर लेते हैं। ये इस तरह से एक टूथपिक लेंगे और इसे बीच में इंसर्ट करेंगे। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आई है, इसका मतलब हमारे केक बनकर तैयार है। एक एक करके सभी डिस्पोजल को बाहर निकाल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी में बैटर फिल करके रखा था, उनमें हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे और उसमें थोड़ा मैदा लेकर उसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे और उसे इस तरह से डस्ट कर लेंगे या फिर हाथ से उन्हें मिक्स कर लें और फिर इन्हें कटोरी में डालें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी टूटी फ्रूटी नीचे तले पर जाकर चिपकेगी नहीं और जलेगी नहीं। फिर चम्मच से हमें इस तरह से थोड़ा इन्हें प्रेस कर देना है और हम कटोरियों को हल्का हल्का टैप कर लेंगे, जिससे ये एक जैसी हो जाएगी। अब हम इन कटोरी केक को भी कढ़ाई के अंदर रखकर बेक कर लेंगे। इन्हें भी हमें 15 मिनट तक बेक करना है। सभी का बेक करने का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये आपकी कढ़ाई और गैस की फ्लेम पर निर्भर करेगा। इसीलिए फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट के बीच एक बार चेक ज़रूर कर लें। ये लीजिए फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट हो गए जो हमने कप केक को रखा था उन्हें, तो इन्हें अब हम टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। ये इनमें भी टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, मतलब हमारे ये केक भी बनकर तैयार हो गए हैं, तो इन्हें भी हम सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी कपकेक को बनाकर तैयार कर लिया है। आप इन्हें ऐसे ही सर्व भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से एक छलनी ले लें और उसमें डालें शुगर पाउडर और फिर उसे हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड कर लें। ऐसा करने के बाद आपको किसी भी और चीज़ से गार्निश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छे लगते हैं कपकेक। आप इस तरह से गार्निश कर ले या फिर आपके पास व्हिप क्रीम हो तो उसे किसी भी पाइपिंग बैग में भरकर उससे अपनी मनपसंद डिज़ाइन बना ले। एक बार फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से केक बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होते हैं ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हमारे स्वादिष्ट कप केक बनकर तैयार हो गए हैं। जब कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप फटाफट से इस तरह से केक बनाकर खा सकते हैं, या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें भी बनाकर दे सकते हैं। आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसी से इन्हें गार्निश कर लीजिए। आपको बाजार से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से केक बनाइए और कुछ प्रॉब्लम्स आती हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आज की मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।